दूसरे दिन करिए लेकिन वो आए हुए हैं कि हो ही जाए। डॉक्टर साहब आओ, आ जाओ डॉक्टर साहब, आओ जाओ मैडम, पेड़ ना तोड़े थोड़ा और मंगवाएंगे। देखिए, ये एक वेस्ट टू वंडर पार्क जो है वो हमने प्रयास किया है यहाँ राजनगर में बनाने का। और आइडिया यही है कि हम ट्रिपल आर मॉडल जो है, रिड्यूस रीयूज रिसाइकल, उसको बढ़ावा दें। ये भारत सरकार की, माननीय प्रधानमंत्री जी की, माननीय मुख्यमंत्री जी की एक इच्छा भी रहती है कि जो वेस्ट है उसको रिड्यूस करने के लिए हम उसको रीयूज करें, तो वेस्ट टू वेल्थ का मॉडल बनाएं। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं जैसे ये हमारा इतने म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स इतने अच्छे बने हैं, ये पेड़ बना है, ये सब मतलब कोई रबर टायर जो होता है उससे निकाल के, एग्जॉस्ट फैन के पार्ट से निकाल के, कुछ हमारे टायर यहाँ आप देख रहे हैं, यहाँ वुड के पैनल्स देख रहे हैं हमारे, जो ये चौपाल टाइप बना है, इसमें आप प्लास्टिक बॉटल्स देख रहे हैं, लाइटिंग से इसको और खूबसूरत किया है। तो आइडिया यही है कि जो हमारा निगम का वेस्ट है, जो रिसाइक्लेबल्स निकलते हैं, उनको यूज करके एक वेस्ट टू वेल्थ, वेस्ट टू वंडर पार्क बनाएं, जिसमें लोग भी इस, अब आप देख रहे हैं यहाँ पे राजनगर के कितने लोग आए हैं, और लोग यहाँ पे बल्कि सो मच हो कि सिर्फ लोग नहीं, जानवर भी, जो हमारे बर्ड हाउसेस बनाए हमने छोटे छोटे, या यहाँ गिलहरियां बैठती हैं दिन भर, आप वीडियोस देखेंगे। तो हर कोई इसका लुत्फ उठा रहे हैं। अभी धूप अगर सर्दियों में निकल रही है तो लोग यहाँ बैठ के अपना दिन में बैठे हैं, अपना चाय पी रहे हैं, एंड पीपल आर हैविंग अ गुड टाइम। तो आई थिंक ये एक मैं कहूँगा कि अभी तक सफल रही है मुहिम, इतने लोग यहाँ इकट्ठा हुए हैं, और हम प्रयास करेंगे। अभी हमने फर्स्ट फेज में 5 जोन में एक एक बनाने का निर्णय लिया है, तो 5 पार्क्स में हम वेस्ट टू वंडर पार्क बना रहे हैं। अब हमारे यहाँ पार्षदगण है, हर कोई ये कह रहा है कि हमारे यहाँ भी बनाओ, हमारे यहाँ भी बनाओ, तो मे बी इन फेज 2 हम करेंगे। राजनगर से हमने शुरुआत। देखिए, मेंटेन पहली बात है वन टाइम कॉस्ट लगाने की, तो जो रॉ मटेरियल है वो तो हमारा निगम में जो वेस्ट आ रहा है हमारे गार्बेज ट्रांसफर स्टेशन से निकल रहा है वो है, प्लस कुछ जैसे आपको नीचे ग्रिल करना है, वो सब चीज़ें लगानी है, वो वन टाइम इनपुट कॉस्ट है, वो अलग है, वो वेरी करती है कि किस तरह के आप इंस्ट्रूमेंट्स लगा रहे हैं। बाकी जो मेंटेनेंस की बात है उसमें फिलहाल के लिए हमारा लाइट्स हमने लगाई हैं रात को सुंदर बनाने के लिए, और हमने एक गार्ड यहाँ पे लगाया है जो उसको मेंटेन करेगा, और इसके अलावा जो रखवाली करेगा। और मेंटेनेंस का जो जिम्मा है वो हम प्रयास कर रहे हैं कि जो यहाँ का RWA के हमारे अध्यक्ष भी है, हमने उनसे एक मुहिम चलाने का रिक्वेस्ट किया है कि सारे लोग ये जन भागीदारी बने, जो इसको स्वयं लोग अपने आप मेंटेन करें। गाजियाबाद की जनता से यही मेरी अपील है कि जितना आपका घर में उत्सर्जित होने वाला कूड़ा है उसको आप इफेक्टिव वेस्ट मैनेजमेंट को बढ़ावा दें। आप गीला कूड़ा अलग करें, सूखा कूड़ा अलग करें, गीले की कंपोस्टिंग करें। अगर घर पे नहीं कर सकते तो कम्युनिटी लेवल पे, हाई राइज लेवल पे, RWA लेवल पे कंपोस्टिंग करें। कहीं पे कोई RWA हमारे सामने आता है तो हम कंपोस्टिंग बिन्स लगाने में उनका सहयोग भी करेंगे। इसके बाद जो सूखा कूड़ा बचता है उसी से हम ऐसा वेस्ट टू वेल्थ मुहिम भी चला सकते हैं, उसी को प्रोसेस करने में भी आसानी होती है, और उसी वजह से हमारा जो पूरा शहर है उसको स्वच्छ, सुंदर और सुरक्षित हम रख सकते हैं। हमने लास्ट ईयर कंपनी बाग में नगर निगम का एक पार्क डेवलप किया था। तो सर को ये हमारा जो पार्क का डिजाइन वगैरह है ये बहुत पसंद आया, इसलिए उन्होंने हमें सेकंड बार इसका चांस दिया। और हमें इस मुहिम में ये भी समझ में आया कि जो कहा जाए कि एक वुमेन एम्पावरमेंट की बात होती है, कि एक महिला पर विश्वास करके कमिश्नर सर, NSA सर, सभी ने जो इसको मुहिम को आगे बढ़ाने की कोशिश करी है। और वेस्ट का जितना भी हम लोग कोशिश करते हैं कि अपने शहर को स्वच्छ रखने के लिए कि वेस्ट को कैसे रिड्यूस, रीयूज, रिसाइकिल किया जाए, तो उसी कोशिश में हमने ये पार्क को डेवलप किया है। हमने पूरा म्यूजिक थीम पे इस पार्क को डेवलप किया है, क्योंकि जैसे आप देखते हैं कि ये विश्वनाथ मंदिर पार्क है, तो हमारे मन में इच्छा हुई कि इस चीज को ना हम पहले पूरा म्यूजिक से ही रिलेटेड बनाएं। और जैसे यहाँ पर आप देख रहे हैं कि सितार है, वीणा है, और नगाड़ा है, और तबला है, ये सब चीजें हैं, डमरू है। तो हम इससे बच्चों को रूबरू कराना चाहते हैं कि किस तरीके से ये सब चीजें म्यूजिक किससे रिलेटेड है।
मतलब सरस्वती वीणा है, सरस्वती जी का है तो सितार है, किस तरीके से करीबन हमें 2.5 महीने इस पार्क को डेवलप करने में लग गए। और हमारी जो टीम है वो बहुत बड़ी नहीं है, सिर्फ 10 लोगों की टीम है, लेकिन वो कहते हैं ना वन मैन आर्मी, वो टाइप में काम चलता है यहाँ पे। बस गाजियाबाद की जनता से देखिए हम यही मैसेज देना चाहते हैं कि जिस तरीके से नगर निगम अपनी तरफ से कोशिश करता है शहर को स्वच्छ में रखने में, और जिस तरीके से कमिश्नर सर वगैरह ने हम पे एक विश्वास जगाया है कि कैसे वेस्ट को रिसाइकिल किया जाए, तो हमने उसको रिसाइकिल, मतलब जो लोग सोच भी नहीं सकते हैं कि बॉटल का जो वेस्ट है हमने उसको एक हट बना दिया है, उसमें 10,000 बॉटल लगी हैं, तो हमारा जो शहर का गंदगी है वो तो स्वच्छ हो गई ना। तो हम कोशिश यही करेंगे, और शहर की जनता से मैं यही अपील करूंगी कि अपने घर में भी ज्यादा से ज्यादा चीजों को अलग अलग करके, पृथक्करण करके, जो एक मुहिम होती है निगम की, उसको अलग करके और हमारे तक पहुंचाया जाए। सर ये पूरा पार्क वेस्ट टू वंडर पार्क के कॉन्सेप्ट पे हम लोगों ने तैयार किया है। इसमें गाजियाबाद नगर निगम में ऊर्जावान नगर आयुक्त महोदय की एक स्किल्स मुहिम है, जो शहर का कचरे को हम सौंदर्यकरण के रूप में उपयोग कर रहे हैं। जैसा कि आप सब देखते हैं, मन की बात में मोदी जी कचरे के बारे में जिक्र करते हैं, और हम ये भी चाहते हैं कि घर से वेस्ट को सेग्रीगेट करके शहरवासी अगर कचरे को नगर निगम के रिसोर्स में देंगे तो हम उसको रिसाइकिल कर सकते हैं, रिड्यूस कर सकते हैं और यूज कर सकते हैं, जिसका एक जीता जागता उदाहरण आपको ये पार्क देखने को मिल रहा होगा। सर इसमें हमने एक लता मंगेशकर चौक अयोध्या में जो बना हुआ है उससे मोटिवेशन लेते हुए विश्वनाथ पार्क जो है, इस पार्क में भी हमने ये चीज को देखा हुआ है कि विश्वनाथ से शंकर जी से रिलेटेड सारी चीजें हैं। तो यहाँ पे शिव जी का डमरू है, और हमारे बहुत सारे ऐसे वाद्य यंत्र हैं जो सांस्कृतिक प्रोग्राम या हिंदू धार्मिक प्रोग्राम में इसका प्रयोग किया जा रहा है। ये बहुत सुंदर पार्क है और ये बहुत अच्छी पहल है नमिता जी की तरफ से, मैं उनका दिल से धन्यवाद करती हूँ। और मैं चाहती हूँ राजनगर जो एक बहुत सुंदर एरिया है पूरे गाजियाबाद का, बहुत सुंदर है, और यहाँ पे हर एरिया में एक एक पार्क है, चाहे कुछ बड़े हों कुछ छोटे हों, वो हर तरीके से इस तरीके से सजे और हमेशा ऐसे मेंटेन भी रहे। ऐसा नहीं है कि एक बार काम हो गया, अभी तो देखने में बहुत सुंदर लग रहा है ये, लेकिन इसको हम लोगों की जिम्मेदारी है कि हम इसको संभाल के भी रखें, ताकि और ज्यादा से ज्यादा इनको प्रमोट करें। जो हमारी क्लब हैं, संस्थाएं हैं, एनजीओज हैं, वो लोग यहाँ पर अपने क्लब मेंबर्स को लेकर आए, पिकनिक्स बनाएं, ताकि जिसने ये बनाया है उसको प्रोत्साहन मिले और हम लोग भी इससे हमारा मॉरल डेवलप हो कि हम भी अपने पार्क में अपने आसपास के जगहों को और ज्यादा सुंदर बनाने की कोशिश कर रहे हैं। जिस तरीके से पार्क बनाया गया है वेस्टेज चीज का, मैं कहती हूँ एक महिला ही इतने बारीकी से सोच सकती है। यहाँ देखिए ढक्कन लगाए गए हैं बोटल्स के, कोल्ड ड्रिंक वगैरह के उसके इस डेकोरेशन किया गया है। और खुद मैंने घर में भी अपने टायर से चेयर बनाई गई है। यहाँ जो पार्क में सबके सामने आ रहे हैं, तो वेस्टेज जो हमारे लिए खराब है, कूड़ा हम फेंकते हैं, जो जानवर जिसको खा रहे हैं खराब हो रहा है, उसका यूज यहाँ पर बहुत अच्छे तरीके से किया गया है।